हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा क्लास 10th का रिवीजन चल रहा था लाइट चैप्टर का, उसका आज हम लोग थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि जब कॉन्वेक्स मिरर के पास में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन के तौर पे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसा कैसा बनाता है, यानी कि किस किस पोजीशन पे बनाता है जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो केस है, इसमें हम दो केस पढ़ते हैं। इसमें कितने केस पढ़ते हैं? दो केस पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे। मान लीजिए कुछ इस तरफ इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्फिनिटी पे रखें तो क्या हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ये सामने हमारा क्या दिख रहा है? कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है, जो इनवर्ड पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हाईली पॉलिश्ड होता है। ठीक है, ये वाला पोल होता है और ये वाला फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि वस्तु को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को इस साइड में ही रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ठीक है, सबको नहीं पता होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड ही रखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बना हमारा? इमेज बनेगा इमेज एट फोकस। इमेज एट फोकस कहाँ बन रहा है? इमेज तो फोकस पे, यानी कि इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि इमेज कैसा बनेगा तो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, जैसे कि पॉइंट साइज, यानी कि छोटा पॉइंट की तरह बनेगा। ठीक है, और हमारा क्या बनेगा? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हमारा कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि मिरर के पीछे बनेगा। मिरर के पीछे बनेगा, यानी कि पीछे का मतलब क्या? कि पीछे का मतलब हुआ कि रियल में लाइन नहीं मीट करेगा, जो डाइवर्ज कर देगा उसी को अगर पीछे की तरफ मिलाएंगे तो मिलेगा। और कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे मिलेगा? तो फोकस पे मिलेगा। इमेज कैसा मिलेगा? हाईली डिमिनिश्ड मिलेगा, यानी कि पॉइंट साइज मिलेगा, और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा। सेकेंड केस की बात करते हैं। और जो हमारा सेकेंड केस है वो क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। देखिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। ठीक है, तब हमारा इमेज कहाँ पे मिल रहा है? तो इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमारा इमेज कहाँ पे मिलेगा? तो पोल और फोकस के बीच में मिलेगा। पोल एंड फोकस के बीच में मिलेगा। दूसरी बात, इमेज इज डिमिनाइज्ड। इमेज कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा भाई इमेज। ठीक है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसी का जल्दी से। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कैसा मिलेगा? इमेज एट फोकस पे मिलेगा। और कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? तो पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। इमेज डिमिनिश्ड होगा और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ही बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं और फिर डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, तो देखिए जो हमारा P है सबको पता है, पोल होता है, F क्या होता है, फोकस होता है, और C सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी कि जो हमारा PF का वैल्यू होगा, P से लेकर F तक की वैल्यू होगा, P से लेकर F तक की वैल्यू होगा, वो किसका आधा होगा, तो PC/2 का आधा होगा। इसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो दूसरी बात क्या हो गया कि देखिए फोकल लेंथ क्या है, तो इस साइड में है, मिरर के क्या है, पीछे है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो लाइट यहाँ पे, इसको क्या होते हैं, पोल होता है, और पोल से इस तरफ के राइट साइड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बात करेंगे हम साइन का, तो सीधी सी बात लिखते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इमेज का, तो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, किसमें, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में, इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोर्थ बात करें कि क्या होगा, और तो देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, किसमें, दोनों में ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे किसके बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हालांकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो PF होगा, फोकल लेंथ होगा, किसका आधा होगा, PC/2 का। फिगर में देखिएगा, PC/2 का आधा होगा, इसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। दूसरी बात कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तीसरा बात क्या होगा कि इमेज डिस्टेंस होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चौथा बात क्या है कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, किसके लिए, इन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से कॉनकेव मिरर के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए बात करते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि कॉनकेव मिरर देखने में ऐसा होता है, ठीक है। बाहर से क्या होता है कि हाइली पॉलिश्ड होता है, ठीक है, हाइली पॉलिश्ड होता है, सबको पता है कि बाहर से हाइली पॉलिश्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर का, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर का, तो देखिए कॉनकेव मिरर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और हर एग्जाम के लिए, चाहे CBSE बोर्ड का एग्जाम दे या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे, ठीक है। तो ये आपको सामने क्या दिख रहा है, हम लोग रफ तरीके से बना लिया है कॉनकेव मिरर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव
मिरर। देखिए हर कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करके चल रहे हैं, कायन हम लोग रिवीजन ही क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट जो पॉइंट है कि हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, यानी कि पी एफ का वैल्यू क्या होगा। तो पी एफ का वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी सी बाई 2, ठीक है। और इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो देखिए दूसरी बात है फोकल लेंथ क्या यहाँ पे जानकारी मिला, तो ठीक है इसको हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा होगा, तो निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ कैसा होगा, तो फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा, कहाँ पे, इन कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव इन कॉनकेव मिरर। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखिए जो हमारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, तो इमेज डिस्टेंस में भी, यहाँ पे चल नहीं रहा है, में भी, चलिए क्या किया जाए इसको, यहाँ पानी से भीग गया है इस कारण चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस में भी पॉजिटिव और निगेटिव इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव होगा, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा इन कॉनकेव मिरर। हालांकि दोनों मिरर में निगेटिव ही होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा से देखिएगा कॉनकेव मिरर के बारे में क्या जानकारी है। देखिए सबको पता है क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है, फोकस, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ स्मॉल एफ का वैल्यू कितना हो जाए, पी सी बाई 2, यानी कि जो हमारा P से लेकर C है इसके बाद 2 कर दे तो क्या हमारा जाएगा, फोकल लेंथ। दूसरी बात कि फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, तो फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होता है, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि इमेज डिस्टेंस में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, किसमें, इन कॉनकेव मिरर में, ठीक है। चौथा बात क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ऑलवेज निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखते हैं, तो मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। फिफ्थ बात याद रखिएगा दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑलवेज निगेटिव होगा, मिरर कैसा भी हो, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा रफ फिगर बना लिया है कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए जो अगर हम बात करें यूज का, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल्स। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का कॉमनली कहाँ पे यूज करते हैं, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए। किस चीज में यूज करते हैं, व्हीकल्स में, जैसे कि ट्रक में जो ट्रक ड्राइवर होता है पीछे का इमेज देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्यों करता है इसका हम बात करते हैं। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल्स, जो हम गाड़ी के बगल में लगाते हैं
किसको, कॉन्वेक्स मिरर को, किसके लिए, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। देखिए सेफ ड्राइविंग के लिए जो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं कि पीछे का ट्रैफिक कितना है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रीफर्ड करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि हमेशा क्या करता है, सीधा इमेज बनाता है और छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज बड़ा है तो उसका छोटा इमेज बना देता है। ऑलवेज दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। Thus, convex mirror enables the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror। देखिए अगर प्लेन मिरर में, देखिए प्लेन मिरर में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है जितना कि कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि बहुत बड़ा एरिया का इमेज बना देता है, ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर में वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए बेस्ट, सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप ताजमहल को देखने जा रहे हैं और मान लेते हैं ताजमहल के पास नहीं जा पाए, तो एक ऊंची से जगह पे जाइए, एक टेरिस पे जाइए, टेरिस का मतलब एक ऊंचा जगह पे, और वहां पे आप कॉन्वेक्स मिरर को लेके जाइए तो आप पूरी ताजमहल को उस मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिरर है क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज एरिया को हम छोटे से मिरर में देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। तो देखिए मैग्निफिकेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं मिरर में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, कहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं और कहाँ पे निगेटिव लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक नाम लिख देते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें साइन का, तो देखिए एक हम लोग क्या बना लेते हैं, तो मान लीजिए एक मिरर बना लीजिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए इसको हम लोग रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, सबको पता है। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर हम बात करें कि देखिए पोल से, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर नहीं आप सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए पोल से अगर बात करें तो पोल को हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन। पोल को हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट वहां से हो रहा है, वहां पे क्या है, जीरो है, ओरिजिन मानते हैं पोल से। तो देखिए पोल से जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोल से जब, ओरिजिन से जब राइट साइड में जाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। पोल से जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव साइन होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि इस एक्सिस का यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाए, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाए तो साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये तो हमारा साइन कन्वेंशन था। दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम लोग पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। पोल को क्या मानते हैं हम लोग, ओरिजिन मानते हैं। पोल से अगर राइट साइड में जाएंगे तो साइन हमको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। पोल से लेफ्ट साइड में आएंगे तो हम लोग साइन कैसा लेना है, निगेटिव आना है। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो मिडिल वाला लाइन है पोल से जो पास हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इस लाइन को। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे जाएंगे तो साइन कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, मैग्निफिकेशन का, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है, एम इक्वल टू होता है क्या,
माइनस वी बाई यू दिस इक्वल टू एच डैश डिवाइड एच। अब एच डैश क्या है और एच क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए जो वी है क्या होता है, तो सबको पता है कि वी जो हमारा है, वी जो हमारा है क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, ठीक है। देखिए जो यू है हमारा, यू क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, ठीक है। देखिए जो हमारा एच डैश है वो क्या है, इमेज हाइट है, एच डैश क्या है, इमेज हाइट है, ठीक है। देखिए अब जो हमारा एच है वो क्या है, तो ऑब्जेक्ट हाइट है, क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू और एच डैश बाई एच, ठीक है। वी और यू और एच डैश और एच क्या है वो हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए है, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो ये फॉर्मूला है हमारा स्फेरिकल मिरर के लिए। किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। किसके लिए फॉर्मूला है, स्फेरिकल मिरर के लिए। देखिए अगर अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का, अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का, तो ध्यान से देखिएगा मैग्नीफिकेशन वाला, इसको हम कर्व कर देते हैं ताकि अलग दिखे थोड़ा सा। देखिए अगर मैग्नीफिकेशन एम का वैल्यू पॉजिटिव आता है, एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा, तो इमेज होगा हमारा वर्चुअल, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इमेज हमारा कैसा होगा, रियल होगा, ध्यान में रखिएगा, इमेज रियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अभी जो हम लोग पढ़ा। सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े थे कि पोल से अगर राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पोल से लेफ्ट साइड में आएंगे तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये जो लाइन है वाला बीच से, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे तो साइन निगेटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू दिस इक्वल टू एच डैश बाई एच। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एच डैश क्या है, इमेज हाइट है, और एच क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। जो भी समस्या है बताइए, ठीक है। और एक बार हमारे साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं।